हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.5 और 5.6 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11 के बुक से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.5 को देखते हैं। ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जो इनिशियली यानी स्टार्टिंग में वह 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रही है और उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन का लगाया जाता है। रिटार्डिंग फोर्स यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। तो हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद वह बॉडी रुक जाएगी। तो यहाँ पर बॉडी की जगह हम लोग एक यह ट्रक है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यह ट्रक जा रही है। अब जब ट्रक यहाँ पर इस पोजीशन पर थी तो इस पर रिटार्डिंग फोर्स लगाया जाता है। तो ट्रक में रिटार्डिंग फोर्स कैसे लगाएंगे, इस पर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वह ब्रेक क्या है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा 50 न्यूटन, यानी जो ब्रेक लगा रहे हैं उसका जो वैल्यू है फोर्स के इक्वल वह 50 न्यूटन है। और यहाँ पर जो इसका इनिशियल स्पीड है वह 15 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है। जब हम टाइम को मेजर करना चालू करते हैं तो उसमें स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड था और यहाँ पर जैसे ही पहुंचता है हम फोर्स लगाते हैं, इस पर रिटार्डिंग फोर्स लगाते हैं। तो यह रिटार्डिंग फोर्स का वैल्यू 50 न्यूटन है और यहाँ पर जाकर यह रुक जाती है। तो हमें पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद यह यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा। तो हमें यू मालूम है, मास मालूम है और फोर्स मालूम है। तो हमें अगर टाइम निकालना है तो हमें जो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोगों ने स्टडी किया था उसमें तीन इक्वेशन था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो देखिए हम कौन सा इक्वेशन को यूज करके टाइम को निकाल सकते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें v यानी फाइनल वेलोसिटी मालूम है, यहाँ पर जाकर रुक जाती है। तो v हमें मालूम है, u भी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है और टाइम भी हमें दिया गया है, टाइम सॉरी निकालना है। तो और ये हमें अगर ये हमें मालूम चल जाए यानी एक्सेलरेशन मालूम चल जाए तो हम इस इक्वेशन को यूज करके t को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा यानी एक्सेलरेशन को निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो F इक्वल टू एम ए होता है। तो हम इस इक्वेशन में एफ भी हमें मालूम है और मास भी बॉडी का मालूम है। तो हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। तो देखिए एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एम। तो एफ डिवाइडेड बाई एम हो गया और एफ है 50 डिवाइडेड बाई 20 यानी एक्सेलरेशन हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन मालूम चल गया। तो इस इक्वेशन को v इक्वल टू यू प्लस ए टी में यूज करके हम टाइम को निकाल सकते हैं। तो v हमें 0 दिया गया है यानी जाकर यहाँ पर रुक जाती है। तो v फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 15 दिया गया है, 15 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर देखिए प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स है। तो इसके कारण हम प्लस की जगह क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और 2.5 अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला 2.5 और टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं तो टी इक्वल हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी 6 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 6 सेकेंड का टाइम लगेगा। और मान लीजिए कि एक दूसरा भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉडी जब रुकती है या गाड़ी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इसको भी हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए अब हमें टी मालूम हो गया, एक्सेलरेशन मालूम है, तो हम एक्सेलरेशन से देखिए कौन सा इक्वेशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमें ये देखिए हमें एक्सेलरेशन मालूम है और v भी मालूम है, u भी मालूम है, तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज करेंगे। या अगर t हम लोगों ने इसके पहले निकाला तो t से भी इस इक्वेशन को भी यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड वाला इक्वेशन 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को यूज किया है। तो यहाँ पर माइनस है, एक्सेलरेशन रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो -2 हो गया। और -2 और एक्सेलरेशन 2.5 है, मल्टीप्लाई एस डिस्टेंस हमें निकालना है, इक्वल टू v स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 15 है तो 15 स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो -10 मल्टीप्लाई एस इक्वल टू 0 माइनस 225 और फर्दर सॉल्व करने के बाद s इक्वल टू हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 22.5 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 22.5 मीटर। और अगर टाइम पूछा गया तो टाइम हम लोगों ने इसके पहले निकाला था 6 सेकेंड। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं 5.6। ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। एक बॉडी है, उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, यानी लगातार उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो फोर्स लगाने के कारण उसका जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर 3 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, लेकिन उसमें टाइम कितना लग रहा है 25 सेकंड। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। और जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में वह फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी जा रही है, यानी उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हमें मालूम करना है कि जो फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो कि ये टॉय ट्रेन है जिसका मास 3 kg है और इस पर फोर्स लगाकर इसका जो स्पीड है उस इंक्रीज किया जा रहा है। मतलब कोई बच्चा इसको धक्का दे रहा है और इसका स्पीड यहाँ पर मान लो जब 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और यहाँ पर इसका स्पीड हो जा रहा है 3.5 मीटर। यानी इसको अगर किसी रस्सी से खींचेगा या कोई धक्का देगा कोई बच्चा खेलते समय, तो यहाँ पर मान लेते कि इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर 3.5 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ से यहाँ तक उसका टाइम लगता है, स्पीड यहाँ से 2 मीटर से 3.5 मीटर पर सेकेंड होने में 25 सेकेंड। तो और इसका मास है 3 kg दिया हुआ है। तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स का न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। तो एम तो हमें मालूम है। अगर हम एक्सेलरेशन को निकाल लें तो हम इजीली फोर्स को निकाल सकते हैं। तो हम देखिए यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, तो हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। ये जो हमारा इसके पहले जो 3 इक्वेशन है इसमें से देखिए कौन सा इक्वेशन फिट होगा, तो हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। देखिए भी मालूम है, यू भी मालूम है, टी भी मालूम है, तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो देखिए भी है 3.5 इक्वल टू 2 प्लस ए और टी है 25 से ए को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 25 ए इक्वल टू हो जाएगा 3.5 माइनस 2, ये 2 को उस साइड लेंगे तो 3.-2 यानी इक्वल टू हो गया 1.5। 25 ए इक्वल टू 1.5 फर्दर सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 25 यानी हो गया 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इस बॉडी का कार का एक्सेलरेशन हो गया 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, एम ए, ये मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो हम फोर्स को अब आसानी से निकाल सकते हैं। मास यहाँ 3 kg दिया गया है और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 से, तो ये हो जाएगा 0.18 न्यूटन। यानी जो फोर्स इस पर लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है 0.18 न्यूटन। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि फोर्स लगाने के बाद डायरेक्शन उसका चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी जिस डायरेक्शन में यह कार जा रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।